ओम शांति सभी प्यारी आत्माओं को। पिछले कोर्स में हमने जाना कि परमपिता परमात्मा परमधाम के निवासी हैं। इस कोर्स में हम बात करते हैं कि जब कलयुग के अंत में अति धर्म ग्लानि अथवा अज्ञान रात्रि के समय शिव सृष्टि का कल्याण करने के लिए सबसे पहले 3 सूक्ष्म देवताओं की रचना करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। इन तीनों देवताओं की रचना करने के कारण ही शिव को त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। 3 देवताओं की रचना करने के बाद वह स्वयं इस मनुष्य लोक पर अवतरित होकर एक वृद्ध साधारण बूढ़े तन में ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं और सभी मनुष्य आत्माओं को पिता, शिक्षक और सद्गुरु के रूप में मिलते हैं। वह गीता का सहज ज्ञान और राजयोग सिखाकर हम सब आत्माओं की सद्गति करते हैं और हमें जीवन मुक्ति दे देते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, हम बात करते हैं शंकर द्वारा विनाश। शंकर द्वारा कलयुगी सृष्टि का महाविनाश परमपिता परमात्मा कैसे कराते हैं। कलयुग के अंत में एक ओर परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा तन में आकर हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं और दैवी सृष्टि की स्थापना का कार्य आरंभ करवा देते हैं। दूसरी ओर कलयुग में जब अति धर्म ग्लानि, भ्रष्टाचार, देह अभिमान इतना बढ़ जाता है, तब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर आसुरी सृष्टि के महाविनाश की तैयारी भी शुरू करा देते हैं। परमात्मा शिव शंकर के द्वारा विज्ञान गर्वित और विपरीत बुद्धि वाले लोगों को प्रेरित करके एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब और मिसाइल तैयार करवाते हैं, जिन्हें कि महाभारत में मूसल अथवा ब्रह्मास्त्र भी कहा गया है। इधर में भारत में देह अभिमानी, धर्मभ्रष्ट और विपरीत बुद्धि वाले लोगों, जिन्हें महाभारत की भाषा में कौरव कहा गया है, उन्हें पारस्परिक युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। तो जैसा कि हमने सुना भी है कि शंकर द्वारा विनाश हो जाता है, उनके तीसरे नेत्र खुलने से विनाश हो जाता है, परंतु सत्यता कुछ और है। सत्यता यह है कि शंकर प्रेरित करते हैं विज्ञान को, विज्ञान गर्वित लोगों को और भ्रष्टाचारियों को युद्ध के लिए, जिससे इस कलयुगी, इस आसुरी सृष्टि का महाविनाश का कार्य होता है। और दूसरी ओर ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य भी चल रहा होता है, जब परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर हमें ज्ञान देते हैं। अब हम बात करते हैं विष्णु द्वारा पालना, जो आपको बीच में एक विष्णु का चित्र दिख रहा होगा। विष्णु की 4 भुजाएं। हमने यह कभी नहीं सोचा कि विष्णु की 4 भुजाएं क्यों दिखाई जाती हैं। सत्यता यह है कि विष्णु की 4 भुजाओं में से 2 भुजाएं श्री लक्ष्मी और 2 भुजाएं श्री नारायण की हैं, जिनका कंबाइंड रूप विष्णु है। उनकी भुजाओं में आपको अलग अलग प्रकार के शस्त्र दिख रहे होंगे। तो हम पहले बात करते हैं शंख की। शंख उनका पवित्र वचन। जिस प्रकार शंख की ध्वनि होने से ही चारों ओर एक अच्छा वायुमंडल हो जाता है, उसी प्रकार शंख यानी कि हमारे ज्ञान के वचन, पवित्र वचन और ज्ञान की घोषणा की निशानी है शंख। फिर हम बात करते हैं स्वदर्शन चक्र की। स्वदर्शन चक्र का अर्थ यह नहीं है कि स्वदर्शन चक्र किसी भी असुर या राक्षस को मारने के लिए विष्णु जी के हाथ में था। स्वदर्शन चक्र का अर्थ है सृष्टि चक्र के ज्ञान का प्रतीक, यानी सृष्टि के पूरे चक्र का ज्ञान होना स्वदर्शन चक्र है, स्वदर्शन चक्र की निशानी है। तीसरा हम बात करते हैं कमल पुष्प की। कमल पुष्प यानी कि संसार में रहते हुए भी पवित्र रहना। जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहते हुए भी उससे परे रहता है, कीचड़ का एक भी दाग उस पर नहीं लगता, उसी प्रकार हमें इस पतित दुनिया में रहते इस दुनिया से परे रहना है। चौथा, उनके हाथ में गदा भी दिखाया गया है। गदा मतलब माया पर या 5 विकारों पर विजय का चिन्ह है। जिस प्रकार गदे का इस्तेमाल करके हम किसी भी असुर या राक्षस को भगा सकते हैं, परंतु आजकल तो असुर, 5 विकार और माया हमारे भीतर है। कोई राक्षस हमें दिखता नहीं है, वह हमारे भीतर है। तो हमें उस ज्ञान के गदे से, शक्ति के गदे से उन 5 विकारों को और माया को भगाना है। परमपिता परमात्मा हमारे सामने श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का लक्ष्य रखते हुए हमें कहते हैं कि हमें इनके समान भविष्य में पद पाना है। अतः अब हमारा कर्तव्य है कि परमपिता परमात्मा और ब्रह्मा से अपना आत्मिक
संबंध जोड़कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करें व सच्चे वैष्णव बने। मुक्ति और जीवन मुक्ति के ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार के लिए पूरा पुरुषार्थ करें। आगे मैं आपको शिव और शंकर के कोर्स में अंतर बताऊंगी। अच्छा, ओम शांति।